युक्त करें। भगवान कहते हैं गोपी नाम परमानंदम आशित गोविंद दर्शने क्षणम युग शतम इव येषाम एना बिना भवत। गोपांगनाओं को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन में अनंत आनंद हुआ। परित्राणाय साधुना, कौन है साधु? कहते हैं जो गोपी भाव संपन्न है वह है साधु। इस सूत्र से कुंती माता को हम लगाएं तो ये सूत्र भी क्लियर हो जाएगा। गीता अलग नहीं कह रही, भागवत भी अलग नहीं कह रहे हैं। अमल आत्मा साधु कौन है? परित्राणाय साधु नाम। साधु कौन है? जिसका गोपी भाव जिसके अंदर उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है, वह है साधु। साधु कुछ चाहता नहीं है, साधु कुछ नहीं चाहता, गोपियां भी कुछ नहीं चाहती। कैसा साधु? साधु हो तो भरत लाल जी की तरह, धर्म नहीं, अर्थ नहीं, काम नहीं, मोक्ष नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। धर्म की भी नहीं चाहिए, अर्थ भी नहीं चाहिए, काम भी नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, चारों पुरुषार्थ में कुछ चाहिए नहीं। चाहिए क्या? तो भगवान के चरणारविंद के दर्शन मिलता रहे, ये चाहिए। तो साधु कैसे? भरत लाल जी की तरह। गोपियां, इनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान का दर्शन मिले। भगवान कहते हैं गोपिया का धर्म चाहती है तो धर्म दे देता, अर्थ चाहती है तो अर्थ दे देता, मोक्ष चाहती तो मोक्ष देता, काम चाहती काम देता मैं। लेकिन सब चाहती ही नहीं है। जब कुछ व्यक्ति न चाहे तो भगवान के पास कुछ चारा नहीं रहता कि अब मैं इसको क्या करूं। तो भगवान को विवश होकर अवतार ग्रहण करना पड़ता है। भरत लाल जी के लिए अवतार लेना पड़ता है, गोपियों के लिए अवतार लेना पड़ता है। ऐसे साधु जो महापुरुष हैं, इन साधुओं के परित्राण के लिए, परित्राणाय साधु नाम, इन साधुओं के परित्राण के लिए भगवान अवतरित होते हैं। वही अमल आत्मा है। परित्राणाय साधु नाम। कहते बात तो सही है, ऐसे साधु पुरुषों के लिए, ऐसे अमल आत्माओं के लिए भगवान अवतरित होते हैं। कुंती के वचन यहाँ पे सत्य प्रतीत हो रहे हैं। फिर कहते हैं विनाशाय च दुष्कृतम। फिर दुष्टों के मारने के लिए भगवान तो इक्षत्रेण शब्दम, ब्रह्मसूत्र के अनुसार इच्छा किया, संकल्प किया, दुष्ट को मार सकते हैं। लेकिन गीताकार कहते विनाशाय च दुष्कृतम, मैं दुष्टों के विनाश के लिए अवतरित होता हूं। कुंती कहती अमल आत्माओं को लेते हैं, भगवान अवतरित होते हैं अमल आत्माओं के लिए, साधुओं के लिए। लेकिन विनाशाय च दुष्कृतम गीताकार कह रहे हैं, इसकी संगति कैसे लगे? तो गीताकार कहते हैं कौन से दुष्ट विनाश के लिए जाते हैं, कौन से दुष्ट, कौन से दुष्कृत व्यक्ति हैं? तो कहते हैं जो भगवान के लिए ही दुष्टता को धारण किया है, जिसने भगवान के लिए ही दुष्कृत कर्म करने के लिए अपने आप को धारण किया। जैसे जय विजय, भगवान की इच्छा ही युद्ध चिकित्सा, चिकित्सा मतलब इच्छा। भगवान की इच्छा है कि मैं युद्ध करूं, तो करूं तो किससे करूं? युद्ध करूं तो किससे करूं? अगर अन्य असुरों को देखें तो सब माया से प्रभावित हैं, वो माया के ही संतति हैं। और माया, जो माया है वो तो भगवान के सामने घूंघट डाल के रहती है, भगवान के सामने तो आती ही नहीं है। जब भगवान के सामने आती ही नहीं है तो माया के ही जो संतति है, हम सब माया से ही पलवित पोषित हैं। माया मतलब पंच प्रकृति, इनसे जो संतति है ये कैसे भगवान के पास पहुंच सकते हैं? जब माया ही नहीं आती है तो इनके बच्चे कैसे आएंगे? लेकिन भगवान की इच्छा हुई युद्ध चिकित्सा, युद्ध की इच्छा हुई।
तो कहते विनाशाय च दुष्कृताम, ऐसे दुष्टों के लिए, ऐसे जो दुष्कर्म अपने आप में जानबूझकर स्वीकार कर लिया है कि अपने स्वामी को मैं इनकी इच्छा पूरी करूं। स्वामी सेवक भाव तो होता ही है, सेवक हमेशा स्वामी के लिए चाहता है कि उसकी इच्छाएं पूर्ण करें। तो जय विजय ने ये इच्छा पूरी किया। महाराज पहुंच गए, सनक सनत कुमार चारों भैया। जय विजय ने रोक दिया, ए बाबा अंदर नहीं जाने का, चलो यहाँ से। कहते हैं ऐसी बात है, भगवान के दरबार में रहते हो तो बुद्धि शुद्ध नहीं है, हमको रोकते हो। मतलब आ बैल मुझे मार वाली जो लोकोक्ति है उन्हें चरितार्थ कर लिया। आ बैल मुझे मार, श्राप दे दिया उन्होंने, जाओ 3 जन्म के असुर बन जाओ। जय विजय कहते महाराज मैं यही तो चाह रहा था कि असुर बन जाओ। आ बैल मारने वाली लोकोक्ति सिद्ध हो गई। 1 जन्म नहीं 3 जन्मों तक असुर बने, सिर्फ भगवान की इच्छा की पूरी की, और किसी में सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसे दुष्टों के लिए भगवान अवतरित होते हैं। कुंती की बात यहाँ भी संगत सिद्ध हो जाती है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। अगला सूत्र है धर्म संस्थापनार्थाय। किस धर्म की संस्थापना के लिए भगवान आते हैं? कहते हो धर्म, जिन ज्ञानी अमल आत्मा हैं उनके अंदर भक्ति का उदय हो जाए। यहां धर्म मतलब भक्ति उदय हो जाए, उनके लिए आते हैं भगवान। दुष्टों का मानना तो उनका संकल्प मात्र का खेल है। तो धर्म मतलब भक्ति, जो ज्ञानी है उनके अंदर भक्ति भावना पैदा हो जाए। तो कुंती की यहाँ पे संगति, गीताकार के संगति दोनों यहाँ सिद्ध हो जाती है। नमः परमहंसानाम, हंस परमहंस अमल आत्माओं के लिए भगवान अवतरित होते हैं। गीताकार कह रहे हैं धर्म संस्थापन विनाशाय च दुष्कृतम परित्राणाय साधूनाम। ये सारी दोनों सूत्र यहाँ पे सिद्ध हो जाते हैं। भेद नहीं है कुंती के बातों में या गीताकार के बातों में, कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही बात कह रहे हैं, विनाशाय च दुष्कृतम। ऐसे दुष्टों के लिए आते हैं। रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, ऐसे ऐसे दुष्टों के लिए भगवान अवतरित होते हैं, जो भगवान के सेवक ही हैं।